हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। आज के वीडियो में हम बाबा साहब से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इंदौर की महू छावनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा रामजी मोलाजी सकपाल। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके माता पिता का नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है रामजी मोलाजी सकपाल डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का नाम था। डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमाबाई। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता का नाम भीमाबाई था। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या करते थे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेना में सूबेदार थे। ठीक है, आपको याद रखना है डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता सेना में सूबेदार थे। डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत कब हुआ था? तो 1896 में, मतलब जब वो बहुत छोटे थे, 5 साल के थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता के देहांत के वक्त उनकी आयु क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे 50 छप गया है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महार जाति से। ठीक है, किस कास्ट से थे वो? तो महार जाति से संबंधित थे। महार जाति को कैसे माना जाता था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अछूत या निम्न वर्ग का माना जाता था महार जाति को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, जाति इस तरीके से लिखना है। महार जाति को कैसा माना जाता था? तो अछूत और निम्न वर्गीय। डॉक्टर अंबेडकर जी को स्कूल में कहाँ बैठाया जाता था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका क्लास के बाहर। ठीक है, बचपन से ही उन्हें मतलब बहुत छुआछूत का सामना करना पड़ा था, उन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था स्कूल में। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, जिनके वो खिलाफ थे वही सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था, ये सब उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था, इस तरीके से उन्हें पानी पिलाया जाता था, स्कूल के बाहर बिठाया जाता था। ये सारी चीज़ें कभी भी डॉक्टर अंबेडकर जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और इसी के खिलाफ उन्होंने आगे बहुत सारी चीजें की है। नेक्स्ट, बाबा साहब का विवाह कब और किससे हुआ? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 में रमाबाई से बाबा साहब का विवाह हुआ था। नेक्स्ट, बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 में। ठीक है, करेक्ट आंसर है 1907। बाबा साहब ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी 1907 में। डॉक्टर अंबेडकर के बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट, गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका भेजा था गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए। बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नवंबर 1917 को लंदन गए थे बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बड़ोदरा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सैन्य सचिव पद पर रखा था बड़ोदरा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर जी को। बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद क्यों छोड़ा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा छुआछूत के कारण। ठीक है, वहाँ पर उनसे छुआछूत वाला बिहेव होता था, इसलिए उन्होंने सैन्य सचिव पद को छोड़ दिया था। बड़ोदरा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारसी सराय में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कई बार डीपली क्वेश्चन आते हैं तब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया था? तो उन्होंने संकल्प लिया था, जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नेक्स्ट,
डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली? देखिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में भी पूछी गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मूक नायक। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सी पत्रिका है, तो वो है मूक नायक। बाबा साहब वकील कब बने? तो 1923 में। ठीक है, 1923 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वकील बने थे। डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई के हाई कोर्ट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वकालत शुरू की थी। अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है एक नारे के रूप में भी कि ये किसने दिया है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया है। बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1927। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, पूछ लिया जाता है बहिष्कृत भारत के बारे में, ये भी पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो बाबा साहब के द्वारा 3 अप्रैल 1927 को ये प्रकाशित की गई थी। बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? तो 1928 में, 1928 में लॉ कॉलेज के प्रोफेसर बने थे बाबा साहेब। बाबा साहेब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 में। ठीक है, ये साइमन कमीशन के सदस्य बन गए थे। बाबा साहब द्वारा विधानसभा में माहर वेतन बिल कब पेश किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 मार्च 1929। ठीक है, कब पेश हुआ था ये? तो 14 मार्च 1929 को ये पेश किया गया था। काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेशों के लिए आंदोलन कब किया? तो करेक्ट आंसर होगा 3 मार्च 1930 को काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश को लेकर आंदोलन किया गया था। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने वाले बाबा साहेब के पास कौन आया? महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहेब के पास कौन आया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी आई थी किसके पास? बाबा साहेब के पास महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला? ठीक है, गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस है उसका निमंत्रण कब मिला था? तो 6 अगस्त 1930 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है उसका निमंत्रण मिला था, और ये व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौता कब किया? तो 1932 में। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ है। अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया, कब किया गया? तो 13 अक्टूबर 1935 को। ठीक है, आपको याद रखना है कब किया गया, 13 अक्टूबर 1935 को। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहेब ने कहाँ कहे थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा में 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। नेक्स्ट, बाबा साहब के पीए कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नानक चंद्र रत्तू बाबा साहेब के पीए थे। नेक्स्ट, बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस कारवा, यहाँ पे कारवा होगा, इस कारवा को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकता तो पीछे मत जाने देना। ठीक है, इसे अगर आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने देना। ठीक है, ये अपने अनुयायियों को कहा था बाबा साहेब ने। देश के पहले कानून मंत्री या लॉ मिनिस्टर कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देश के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना की गई, तभी इन्हें संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा या कितने समय में बनाया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म कब और कहाँ अपनाया? तो 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म कितने लोगों के साथ अपनाया? तो करेक्ट आंसर होगा लगभग 10 लाख लोगों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था।
राजा बनने के लिए रानी के पेट की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे वोट की ज़रूरत है। ये शब्द किसके हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित महान पुस्तक का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द बुद्ध एंड हिज धम्म। ठीक है, द बुद्ध एंड हिज धम्म, ये डॉक्टर BR अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई महान पुस्तक है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। बाबा साहेब को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा भारत रत्न, जो उन्हें मरणोपरांत दिया गया था 1990 में। ठीक है, तो भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।